हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त अब पढ़ेंगे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो 4-5 नंबर यूनिट है उसका पार्ट बी जिसे बोलते हैं अपन ईएसआर। क्या बोलते हैं? ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ईएसआर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन का यहाँ होता है न्यूक्लियस के बाहर ही तो होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्पिन करता है। स्पिन कब करता है? इसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रख देने के बाद क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल और पैरेलल दोनों प्रकार से होगा, तो जिसके कारण प्लस स्टेट और माइनस स्टेट क्वांटम नंबर की तरह बनती है। जैसे ms बराबर प्लस हाफ और माइनस हाफ बन जाती है। इसमें रूल आएंगे, प्रिंसिपल आएगा, समझाऊंगा मैं आपको। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक या माइक्रोवेव रीजन की एनर्जी को, रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा जो आपके 104 से 106 के मेगाहर्ट्ज में होती है। उसको ऑब्जॉर्व करके क्या करेगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दर्शाने के बाद वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने का एनपेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। एनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ट्रांजिशन को प्रेरित करेगा और उसके बाद जो एनपेड इलेक्ट्रॉन है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने पर क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी में चले जाएंगे। ये इसका प्रिंसिपल। सबसे पहले लिखिए ईएसआर। ईएसआर का पूरा नाम, ईएसआर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पार्ट बी है ये, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्या नाम है? पार्ट बी है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रो यह एक प्रकार की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है यह इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है, यानी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रो लेवल की एनर्जी होती है, वह इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और यह जो एब्जॉर्प्शन है वह मैग्नेटिक फील्ड में होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में यह एब्जॉर्प्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग होती है, वह एनपेड इलेक्ट्रॉन की होती है। एनपेड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, एनपेड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक स्प्लिटिंग होती है, यानी NO चुंब की है। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑब्जॉर्व की, मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जॉर्व किया, इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग एनपेड इलेक्ट्रॉन की होती है। दूसरी बात, इसमें जो ईएसआर है इसमें हम माइक्रोवेव रीजन की फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। माइक्रोवेव रीजन की फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं जिसकी वैल्यू 104 से 106 मेगाहर्ट्ज होती है। अब इसके बाद में लिखिए प्रिंसिपल ऑफ ईएसआर। स्टूडेंट 5 लाइन लिखनी है हम लोग। कितनी लिखनी है? 5। तो अपने ये डायग्राम भी बना सकते हैं और 5 लाइन भी इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखे स्टूडेंट ये डायग्राम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कर रहा है, नेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन मैंने बताया आपको किसमें होता है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है 104 से 106 मेगाहर्ट्ज में होता है। यहाँ से ये रीजन होगा, इसमें ये होगा। होने के बाद इसमें अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें लगता है तो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है, जो प्लस हाफ और माइनस हाफ यानी ms प्लस और माइनस में टूट जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग होती है वह एनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब यह स्प्लिटिंग होती है वह हायर एनर्जी में बदल जाती है। लास्ट में ये होगा, हायर एनर्जी में बदल जाती है, हायर एनर्जी स्टेट में बदल जाती है, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टेट कहते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टेट, इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टेट कहते हैं। और इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, इसमें पैरेलल एंटी पैरेलल को बता देंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टेट इसे बोलेंगे, रेजोनेंस और स्टेट इसे बोलते हैं। ये उतार लीजिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव रीजन 104 से 106। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V0 अप्लाई किया, अप्लाई करने बाद हायर एनर्जी में चला गया। अब इसके बाद में लिखिए प्रिंसिपल में, इसके आपको मैंने बताया 5 लाइन आएगी। फर्स्ट लाइन लिखिए ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फर्स्ट लाइन लिखिए आप, जल्दी लिखिए मेरे दोस्त, आपको करवानी है आज, ये करवा देंगे आपको। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एनपेड माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने पर डिपेंड करती है।
ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को माइक्रोवेव रीजन में ऑब्जॉर्ब करती है। माइक्रोवेव रीजन में ऑब्जॉर्ब, मैंने बता दिया था ना, ये REIGON रीजन में ऑब्जॉर्ब पर डिपेंड करती है, यानी सिर्फ ये माइक्रोवेव रीजन पर डिपेंड होगी। ठीक है, DEPEND। दूसरा नंबर ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत एटम या मॉलिक्यूल के डिफरेंट लेवल में एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन, ये लिख लीजिए। ER स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है वह डिफरेंट लेवल में स्प्लिट हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया एक्साइटेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन कहलाती है। एक्साइटेशन मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन रेजोनेंस क्या कहलाती है? एक्साइटेशन मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन रेजोनेंस कहलाती है। आ गया ना समझ में? ये कहलाती है, कब कहलाती है एक्साइटेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस? ये तब कहलाती है जब अपने पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट 3 नंबर बात लिखिए। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक लिख देता हूं, मूवमेंट होता है, जो प्लस हाफ MS मैग्नेटिक स्पिन प्लस हाफ बराबर MS माइनस हाफ के रूप में होता है। प्लस हाफ है माइनस हाफ के रूप में ये होता है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट। 4 नंबर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड की स्पिन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाती है, यानी स्पिन चेंज कर देता है। और जो ये स्पिन चेंज करता है इसके लिए एक एनर्जी की रिक्वायर होती है, जिसे जीमान स्प्लिटिंग कहते हैं, जीमान इफेक्ट कहते हैं। जीमान इफेक्ट क्या करता है स्टूडेंट? एनर्जी होती है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में या इलेक्ट्रॉन की जो माइक्रोवेव रीजन की होती है, उस पर अपन क्या करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने का जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये स्पिन है, चक्रण है। इस पर E नोट लगा दिया, B नोट लगा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो फील्ड लगाने का क्या हो जाएगी? स्पिन चेंज हो जाएगी। स्पिन इस दिशा में, ठीक है, पैरेलल, यानी इसके क्या है? समांतर है, इसके समांतर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगी? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब इसके बाद क्या लगता है? इस पे जीमान, इलेक्ट्रॉन स्पिन का क्या लगता है? जीमान इफेक्ट समझ गए? एंड मैग्नेटिक स्प्लिटिंग के लिए जो इफेक्ट लगता है या इलेक्ट्रॉन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के कारण जो इफेक्ट लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाती है, तो ऐसा इफेक्ट क्या कहलाता है? जीमान इफेक्ट कहलाता है। लिख लीजिए, जीमान इफेक्ट यही है। फिर से बता देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन
स्पिन करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो और वह अप्लाई करने पर चेंज हो जाए, पैरेलल ना होकर एंटी पैरेलल हो जाए, तो इस प्रकार का इफेक्ट जीमान इफेक्ट कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ये एंटी पैरेलल आ गया समझ में, एंटी पैरेलल ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद में लिखिए पूर्ति होती है, स्पेसिफिक एनर्जी है, जो एनर्जी चेंज करती है वह एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर आ गया आपका। इलेक्ट्रॉन स्पिन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो स्पिन क्वांटम नंबर के जैसा होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट या म्यू बी मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन, यहाँ पर बोर मैग्नेटो। अब इसके बाद में लिखिए जीमान स्प्लिटिंग की एनर्जी निम्न सूत्र के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। जीमान स्प्लिटिंग की एनर्जी निम्न सूत्र के द्वारा या निम्न फॉर्मूला के द्वारा बता सकते हैं। देखिए क्या हो जाता है, एनर्जी बराबर U नोट MS B नोट म्यू बी और B नोट। ठीक है, ये होता है म्यू बी और बी नोट। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या है, ये है E से एनर्जी, क्या है E से क्या है एनर्जी है, म्यू से क्या है, म्यू नोट से मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, म्यू बी आएगा, इसलिए म्यू बी MS म्यू नोट और G नोट। कैसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, G नोट को बाद में लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। G नोट की वैल्यू होती है स्टूडेंट 2.22, इसकी कितनी होती है 2.023, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट G नोट की। अब इसके बाद में GE, ये क्या होता है, G बराबर G फैक्टर होता है स्टूडेंट, ये फैक्टर होता है, आपको पॉसिबिलिटी बताता है, आपने पढ़ा होगा ना पॉसिबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स में, वो फैक्टर होता है। म्यू बी बोर मैग्नेटोन और म्यू बी। अब इसके बाद बी नोट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद में जी नोट हो गया। MS मैग्नेटिक स्पिन, MS क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक स्पिन है। ये फॉर्मूला है एनर्जी का जीमान स्प्लिटिंग का, किसके लिए, जीमान स्प्लिटिंग का ये फॉर्मूला है, उतार लीजिए। अब इसके बाद में लिखिए माइक्रोवेव रेडिएशन को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, यानी माइक्रोवेव रेडिएशन को ऑब्जर्व करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। प्रिंसिपली चल रहा है, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जिसके कारण यह अपनी स्पिन की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और प्लस तथा माइनस दो प्रकार में क्या दर्शाते हैं स्टूडेंट, स्प्लिटिंग दर्शाते हैं। एनर्जी प्लस में, एनर्जी नेगेटिव में। ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, 5 नंबर लिख लिया, ऑब्जर्व करके और प्लस तथा माइनस के रूप में दर्शाते हैं। स्टूडेंट इसका ग्राफ देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं बी नोट मानू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो गया, समाप्त होते क्या होगा, स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पर प्लस हाफ आएगा स्टूडेंट और यहाँ पर MS के बराबर आएगा, MS के बराबर माइनस हाफ, मैग्नेटिक स्पिन है ये, माइनस हाफ आएगा, ये बीच में लाइन ये रही। यहाँ पर एनर्जी लिखेंगे स्टूडेंट इसकी प्लस हाफ के रूप में और माइनस हाफ के रूप में एनर्जी आ जाएगी, इवन प्लस हाफ इवन माइनस हाफ। इस प्रकार से ये बना लीजिए स्टूडेंट। ये कब हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज किस में जाता है, गोज एब्जॉर्ब द रेडिएशन माइक्रोवेव रेडिएशन एंड मूव ऑन या एंड undergoes excitation state। अगर समझ में ये है इस प्रकार से, and undergoes excitation state, इस प्रकार से
ये हो गया है आपकी, क्या हो गया स्टूडेंट, ESR स्पेक्ट्रम का जो था ना आपके माजरा, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल था, वो उसके 5 रूल थे, वो हो गए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग और हाइपरफाइन कांस्टेंट। ये आता है स्टूडेंट 1 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो साथ।